Students, as you know, our chapter electoral politics is going on. So we are starting from the features of a democratic election. एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है? सेटअप पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू डिटरमाइन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट डिफरेंट लेवल. Some of the key features of democratic elections are discussed below. जैसे इलेक्टोरल लिमिट्स, इलेक्शन की लिमिट्स. डेमोक्रेटिक सेट से सिस्टम सेट से सर्टेन लिमिट्स on political candidate as well as voters to protect the interest of citizen. डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ लिमिट्स होती हैं जिसमें पॉलिटिकल कैंडिडेट और वोटर जो हैं सिटीजन के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. अकॉर्डिंग टू दीज लिमिट्स, इन लिमिट के अकॉर्डिंग candidate have to meet criteria relating to citizenship, residence and age. For instance, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ए नॉन सिटीजन कैन नॉट बी अ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट इन इलेक्शन. एक नॉन सिटीजन जो है इलेक्शन में कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट नहीं हो सकता है. According to the article 84A के अकॉर्डिंग and 173 के अकॉर्डिंग 3A के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, a person shall not be qualified to be chosen to fill up a seat in the parliament or seat legislative assembly unless he or she is the citizen of India. यानी जब तक वो एक इंडिया का सिटीजन ना हो तब तक वो इंडिया के किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में हो. आर्टिकल 84B एंड 173B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट मिनिमम एज फॉर एनी पर्सन टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस टू लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी 25 ईयर्स. यहाँ पर कहने का मतलब है जो मिनिमम एज होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए. एज पर सेक्शंस 4D सेक्शंस के अकॉर्डिंग सेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक जो कैंडिडेट है वो रजिस्टर होना चाहिए, एक वोटर के रूप में रजिस्टर होना चाहिए किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में. आगे रिगार्डिंग सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस, सिमिलर स्टैंड्स हैव बीन सेट फॉर वोटर्स. सिटीजनशिप के मामले में और रेजिडेंस के मामले में जो सेट्स हैं वोटर्स के वो फॉलो किए जाने चाहिए. बिसाइड्स दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट. इसके अलावा वो अपना वोटिंग राइट जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं ओनली आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज. एक निश्चित एज को अटेन करने के बाद. इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में लोकल एंड स्टेट इलेक्शन रूल्स डिक्टेट वेदर सिटीजन्स विद वोटिंग रिकॉर्ड्स कैन पार्टिसिपेट इन फ्यूचर इलेक्शंस. वोटर्स रजिस्टर विद लोकल इलेक्शन बोर्ड टू confirm eligibility and access balloting locations. So these were the features of democratic elections. Now कैंडिडेट सिलेक्शन. कैंडिडेट का सिलेक्शन किस टाइप से होता है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी यूज सर्टेन कन्वेंशंस to select a candidate for elections.
The entire procedure of selecting a candidate involves a lot of discussions and deliberations. Its objective is to choose the most suitable candidate who can give the party an edge over its opponents. In course of selection of candidate of parliamentary or assembly election, a political party generally takes into account a person's commitment to promoting the interest of party, his or her achievements and past record as a party member, his or her popularity, etc. So these were the process of selecting candidates. Now we shall discuss the further process in the next video. So thank you for watching.